जी, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। टॉपिक है हमारा प्रेशर। प्रेशर के बारे में जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रेशर की डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। अच्छा, उर्दू में अगर हम बोलें तो प्रेशर का मतलब होता है दबाव, किसी चीज़ पे फोर्स लगाना जिसके नतीजे में वहाँ पे प्रेशर लगता है। दोबारा ज़रा एक दफ़ा डेफिनेशन देखें। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन दी सरफेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो अब इसी डेफिनेशन को देखते हुए हम जो है इसका फार्मूला बनाएंगे। अच्छा, प्रेशर का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल पी, ठीक है। और इसके बाद हम इसका क्या देखते हैं फार्मूला कि प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। देखो ज़रा डेफिनेशन में बच्चों दो चीज़ें बात हो रही हैं, एक फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो ये इसका बन गया फार्मूला। सिंबल इसका पी हो गया, कैपिटल पी, और यहाँ पे प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट अगर हम करें तो फोर्स के लिए कैपिटल एफ यूज़ होता है और एरिया के लिए कैपिटल ए। तो ये सिंपल फार्मूला बन गया किस चीज़ का, हमारा प्रेशर का फार्मूला बन गया। अब हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करते हैं इसका यूनिट भी साथ साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि हम यूनिट जो है इसका कहाँ से देखते हैं, उसके फार्मूले से देखते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ आप लोग कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक तो यूनिट इसका ये होता है, दूसरा यूनिट इसका होता है पास्कल। मोस्टली हम पास्कल यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा प्रेशर के दो यूनिट्स हैं, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दूसरा कौन सा है, पास्कल। प्रेशर का अदर यूनिट इज़ पास्कल। चलिए यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब आपने पता क्या करना है, प्रेशर के फार्मूले पे फोकस रखना है। प्रेशर डिपेंड कर रहे हैं दो चीज़ों पे, एक फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, प्रेशर जो है फोर्स के साथ किस रिलेशन में है, डायरेक्ट रिलेशन में है, और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन में है। तो ये कंसेप्ट आपको बड़ा क्लियर है, आपको पता है कि अगर फोर्स लगाई जाएगी ज़्यादा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और अगर फोर्स लगाई जाएगी कम तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। क्योंकि प्रेशर और एरिया ये दो हैं आपस में किस रिलेशन में है, इन्वर्स के रिलेशन में है। ये दो क्वांटिटीज़ वेरी करेंगी कुछ इस तरह से इन्वर्सली, कि एक अगर इंक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, अगर ये वाली डिक्रीज़ होगी तो ये इंक्रीज़ होगी, और ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में है। फोर्स इंक्रीज़ होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, फोर्स कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। अच्छा अब इस चीज़ को हम कैसे वेरीफाई करें कि भाई फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, और अगर एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। आपने अगर आपके पास इस वक्त कोई पेंसिल है, बॉल पेन ले लें आप, ठीक है, और या फिर लेड पेंसिल ले लें और उसको पकड़ के आपने ये यूं दोनों हाथों के दरमियान रख के इसको प्रेस करना है, दबाना है। अच्छा, अगर आपने लिया लेड पेंसिल तो जो उसका सिक्का होता है उसकी जो टिप होती है वो बिल्कुल बारीक सी होती है, वो एरिया बड़ा कम होता है उसका, वो आपके हाथ में बड़े ज़ोर से चुभ रहा होगा, लेकिन जो उसकी दूसरी साइड होगी पेंसिल की वो आपको नहीं चुभ रही होगी, कम चुभ रही होगी। तकलीफ़ ज़्यादा कहाँ होगी, वो जो सिक्के वाली साइड थी वो आपके हथेली पे चुभेगी। तो बच्चों इस चीज़ से क्या ये वेरिफिकेशन नहीं हो रही, वो जो पेंसिल का सिक्का होता है उसका जो एरिया होता है बहुत ही कम होता है। तो एरिया कम तो प्रेशर आपके हाथ पे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वो आपको ज़्यादा चुभ रहा है। और जो दूसरी साइड है पेंसिल की, जैसे ये आपके पास ये वाली चीज़ है इसकी मार्कर की, ये देखें ये इसका एरिया कम है क्योंकि ये बारीक है इसकी निब, और ये वाली जो साइड है इसकी ये इसका एरिया ज़्यादा है, तो ये साइड आपको कम चुभेगी और ये साइड जो है आपको ज़्यादा चुभेगी। इट मीन्स एरिया कम है तो प्रेशर आपके हाथ पे ज़्यादा लग रहा है, आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इसी तरह अगर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अब आपने हाथ में अगर पेंसिल को दबाया वह दोनों हथेलियों के दरमियान, तो आप दबाते जाएं, फोर्स लगाते जाएंगे, आपके हाथ में प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी मिकदार जो दो चीज़ों पे डिपेंड करे, एक फोर्स पे दूसरा एरिया पे, और फोर्स के बढ़ने से वो बढ़े
और एरिया के बढ़ने से वो कम हो, तो इसको हम बोलते हैं ये प्रेशर है। और इसकी डेफिनेशन ज़रा हम एक दफ़ा दोबारा अगर देख लें, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। सिंबल इसका कैपिटल बी, फार्मूला हो गया, और इसका यूनिट जो है 2 होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये चीज़ आपको जो है उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि कोई जो है जो प्रेशर है आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है प्रेशर की, वो आप किस तरह बढ़ा सकते हो, फोर्स को बढ़ाकर आप उसका प्रेशर जो है वो बढ़ा सकते हैं। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। आप चाहते हैं कि आपके पास प्रेशर ज़्यादा है, तो आपने फोर्स की मिकदार ज़्यादा रखनी है, एरिया की मिकदार कम रखनी है, तो आपके पास प्रेशर ज़्यादा मिकदार में आ जाएगा। चलें, उम्मीद है ये कंसेप्ट तो आपको हो गया होगा क्लियर। तो ये प्रेशर का टॉपिक हो गया। आगे जो क्वांटिटीज़ या जो भी टॉपिक आता है वो इंशाल्लाह कल अब आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।